हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, चाहे स्टूडेंट हो या उनके पेरेंट्स हो या फिर आम नागरिक हो, हर एक इंसान के मन में किसी ना किसी डिपार्टमेंट से कोई ना कोई शिकायत होती ही है। क्योंकि किसी भी विभाग में कोई काम समय पर न होने के कारण या फिर किसी के बारे में हमें पता नहीं है या हम जानकारी चाहते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट का, तो कोई स्टूडेंट किसी मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है या फिर किसी विभाग से वैकेंसी के बारे में जानकारी लेना चाहता है, या कोई आम नागरिक अपने बच्चों के स्कूल से, बिजली विभाग से, परिवहन विभाग से या किसी भी अन्य विभाग के दफ्तर से जानकारी लेना चाहता है। तो ये जानकारी हम मोबाइल पर ऑनलाइन ही ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरटीआई एक्ट 2005 की। आरटीआई का मतलब हिंदी में सूचना का अधिकार होता है और इंग्लिश में राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। आरटीआई की एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसका चार्ज सिर्फ 10 रुपये होता है और ये बीपीएल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होता है। ये 10 रुपये आप अगर आरटीआई की एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड पर दे रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर से जमा कर सकते हैं, कैश में भी जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं आरटीआई की एप्लीकेशन, तो ये आप ऑनलाइन भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे करें। तो अभी हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ गूगल में हम टाइप करेंगे rti online.gov.in। जैसे ही टाइप किया, ये आरटीआई ऑनलाइन की साइट खुल जाती है। अब इसमें देखो, यहाँ पर लिखा है लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। अगर आपने पहले यहाँ लॉगिन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा दोबारा भी रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते और आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ होम के बाद सबमिट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी गाइडलाइन आ जाती हैं। इन गाइडलाइन को हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद में इसमें आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबोव गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास में ये फॉर्म खुल के आ जाता है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे सेलेक्ट मिनिस्ट्री पे, तो इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। इसमें हम जिस डिपार्टमेंट से कोई सूचना लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो मैं सूचना लेना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसके बाद सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ ये अथॉरिटीज आ जाती है सारी। एडीईओ आपको कहाँ से लेना है, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, राजौरी, कहाँ से आपको चाहिए वो आप यहाँ इसमें दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल देंगे, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ मेरा हरसहाय और चोपड़ा, ये मैंने लिख दिया यहाँ नाम। इसके बाद में क्लिक कर दिया मेल पर, नाम लिखने के बाद में जेंडर मेल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है, देखो इसमें एड्रेस, तो मैं यहाँ एड्रेस दे देता हूँ अपना। यहाँ पर कोई भी एड्रेस दे देंगे हम, जैसे जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ मैं एड्रेस दे दूंगा यहाँ पर। तो ये एड्रेस दे दिया इसमें पूरा, और इस प्रकार से आप पिन कोड नंबर, कंट्री में इंडिया लिखना है आपको, तो इस प्रकार से दे सकते हैं आप। पिन कोड लिख दिया, कंट्री और स्टेट लिख दिया आपने। अब आप स्टेटस लिखना है, रूरल, शहरी है या ग्रामीण है, तो मान लो मैंने रूरल लिख दिया। इसके बाद एजुकेशनल स्टेटस आपका लिटरेट है या इलिटरेट है, तो मैंने यहाँ कर दिया लिटरेट पे कर दिया, तो मैंने कर दिया यहाँ
ग्रेजुएट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। फ़ोन नंबर देने के बाद में इसमें ईमेल आईडी दे देंगे, कन्फर्म ईमेल आईडी दे देंगे। इस ईमेल आईडी पे आपका रिप्लाई आएगा, रिक्वेस्ट सिटीजनशिप में इंडिया। इसके बाद में ये आप दे देंगे कि आप बीपीएल से हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, बीपीएल से हैं, यस करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं होगा, 10 रुपये का पेमेंट नहीं लगेगा ये। अगर आप नो कर देते हैं तो आपको 10 रुपये का पेमेंट लगेगा इसमें, इसका चार्ज। इसमें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द RTI फी ऑफ ₹10। अगर मैं यहाँ यस कर देता हूँ तो ये लिखा हुआ नहीं आता है, इसमें हमें बीपीएल कार्ड नंबर देना पड़ेगा, ईयर ऑफ इश्यू देना पड़ेगा और इश्यू अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो मैं मान लो यहाँ नो ही कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, तो 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है, तो आप इसमें जो भी सूचना मांगना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप डियर सर। तो यहाँ हम इस बॉक्स में हिंदी में भी सूचना ले सकते हैं, हिंदी में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि हमें किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है। मान लो मैंने राजस्थान के बिजली विभाग से ट्रांसमीटर खराब होने के बारे में कोई जानकारी लेनी है, तो मैं कैसे एप्लीकेशन लिखूँगा। तो देखते हैं, इसमें लिखते हैं सबसे ऊपर, सेवा में जन सूचना अधिकारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर। विषय सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन। आगे लिखेंगे, महोदय सीकर जिले में ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाने की स्थिति में यह जानकारी दें कि यह किस ठेकेदार को ठेका दिया गया है। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाता है तो ये ठेकेदार कितने समय पर हमारे पास दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगवाएगा। क्या हमें इसको पैसा देना है या फिर ये ठेकेदार खुद ही इसको ठीक करवाएगा। मेरे श्री माधोपुर एरिया का ठेकेदार कौन है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। कृपया सूचना का अधिकार कानून के तहत मुझे यह सूचना उपलब्ध करवाई जाए। आवेदक हरसाई चोपड़ा, तारीख 11 अक्टूबर 2018, पता श्री माधोपुर सीकर राजस्थान, पिन कोड नंबर 332722 हैं। इसके बाद आप इसके साथ में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाना चाहते हैं तो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद में इंटर सिक्योरिटी कोड, ये जो भी सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, जो भी कोड आते हैं इसमें। इसके बाद क्लिक करते हैं मैक पेमेंट पर। जैसे ही आप मैक पेमेंट पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे पहले नेम लिखा हुआ है, उसके बाद में पेमेंट मोड लिखा हुआ है। इसमें इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। यहाँ RTI फीस लिखा है 10 रुपीज़ और यहाँ क्रेडिट और डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। तो हमने जिस पे करना है उसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लो मैंने कर दिया क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो इस पे करने के बाद पे पर क्लिक करूंगा। जैसे ही पे पर क्लिक किया इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डियर कस्टमर SBI पेमेंट गेटवे। तो इसमें सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ कार्ड में क्लिक कर देंगे। मास्टर, वीज़ा, रुपे कार्ड, स्टेट बैंक मैस्ट्रो कार्ड, तो किसी एक पर जो जिस प्रकार का आपके पास कार्ड है उसी पे सिलेक्ट कर देंगे। एक्सपायरी डेट लिख देंगे, उसका CVV नंबर लिख देंगे, नेम ऑन कार्ड लिख देंगे और इसके बाद में जो ये वर्ड आ रहा है वेरिफिकेशन का, ये करने के बाद हम पे पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिशन का, और आपको 30 दिन के अंदर अंदर का रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है
तो उस डिपार्टमेंट पर 25,000 रुपये या फिर 250 रुपये पर डे का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप अपने हर एक क्वेश्चन का जवाब कैसे ले सकते हैं मोबाइल से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस प्रकार की सूचनाएं हम आपके लिए जरूर लाएंगे। हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।